आज का सेशन। और आज के सेशन में मैंने एक ऐसा टॉपिक चूज किया है जिसमें हम जाने अनजाने में अपनी वेट लॉस जर्नी में बेशक बहुत ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ, लेकिन स्टिल देयर आर सम मिस्टेक्स जिनका हमें पता नहीं चलता। हमें नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। सो आई थॉट कि मैं उन कॉमन मिस्टेक्स को आज हाईलाइट करूं एक लाइव सेशन में, सो दैट हम इसके बारे में बात कर सकते हैं और अगर कहीं पे कोई गलती चल रही है तो हम उसको थोड़ा सा ठीक कर लें। ठीक है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि हर वेट लॉस जर्नी में इन सारी बातों में कोई ना कोई मसला चल रहा हो। उनमें से कोई एक या दो चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हम उसके साथ लेके चल सकते हैं, लेकिन ओके, उनमें से ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जो हमारी वेट लॉस जर्नी में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस आ जाती है। सो ऑलरेडी वेट लॉस जर्नी एक मुश्किल है। ठीक है, वेट लूज करना नॉर्मली मैं कहती हूँ कि इट्स नॉट दैट मच इजी, दैट डिफिकल्ट, लेकिन एट टाइम्स जब हम अपने बहुत ज्यादा इस चीज को सोचें कि नहीं जी हमने वेट लूज करना है और हम वेट लूज के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा एफर्ट पुट कर रहे होते हैं, तो जो माइंड गेम हमारे माइंड में चल रही होती है, जी जी हम डाइट पे हैं, हमने वर्कआउट करना है, हमने हेल्दी लाइफस्टाइल करना है, और ऑब्वियसली हमारे चीट डेज, हमारे चीट मील्स, इन सब की वजह से कोई ऐसे इश्यूज होते हैं कि हमें लगता है कि हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। So already it's pretty difficult to lose weight, but regardless of the fact that you are doing everything very good, लेकिन आप वेट लूज नहीं कर रहे। ठीक है, सो उनमें से कुछ कॉमन जो इश्यूज आ जाते हैं। Please give me a second, please. ऑलराइट, उनमें से कुछ काफी बेसिक से जो रीजन आ जाते हैं उनके बारे में मैं आज बात करूंगी। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो मैं नॉर्मली आपके साथ पहले भी बहुत दफा बात कर चुकी हूँ, उसी में एक पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इफ यू आर ओनली कंसिडरिंग योर स्केल, यानी आप सिर्फ और सिर्फ वेट मशीन पर फोकस करें। ठीक है, दैट मीन्स कि आप सिर्फ यही देख रहे हैं कि हाँ जी आपका वेट कम स्केल पर आया है कि नहीं आया। मैं आपको बार बार अपने मेंबर्स को भी, क्लाइंट्स को भी बार बार यही गाइड करती हूँ कि वेट मशीन इज नॉट द ओनली स्केल फॉर मी। ठीक है, आपके लिए और भी बहुत सारी स्केल्स है। वेट मशीन पे तो तब जाके आता है कि जब आप मतलब प्रॉपरली सारा कुछ। अच्छा, वेट मशीन पे जो वेट आ रहा है वो किस चीज का है? वेट मशीन पे वेट आ रहा है आपके बॉडी में फ्लूइड्स का, आपके ऑर्गन्स वेट, आपका बोन वेट, आपका मैस मसल वेट। ठीक है, तो इन सब चीजों का आपका बॉडी स्केल पर आ रहा है जब आपको वेट मशीन पे करते हैं कंसीडर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ इसी चीज को कंसीडर करें, और भी बहुत सारे स्केल्स होते हैं। मे बी आप उनमें फल कर रहे हो, आप इंचेस, आपके इंचेस लूज हो रहे हो, आपके कपड़े खुले हो रहे हो, आप खुद शीशे में आप खुद को बेहतर फील कर रहे हो। सो बहुत सारे अदर स्केल्स भी हैं अदर देन कि आप सिर्फ वेट स्केल पर करें। ठीक है, इंचेस लूज होने का मतलब होता है दैट यू आर यूजिंग द एक्चुअल फैट लॉस। ठीक है, अब फैट लॉस के लिए अब आप वेट मशीन पे खड़े हो जाएंगे, वो आपको उस तरह से नहीं बताएंगे।
मसल गेन करें विच इज वेरी गुड इन योर वेट लॉस जर्नी। अगर आप मैस मसल गेन कर रहे हो और आप फैट लॉस कर रहे हो तो वो अगेन आपका स्केल पर नहीं आता। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी, अपने वेट लॉस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ उसको कंसिडर करेंगे, अपना स्केल को कंसिडर करेंगे, देन इट विल गोइंग टू, मतलब अ टाइम इट विल गोइंग टू डिसहार्ट यू। ठीक है, मुश्किल हो जाता है आपके लिए कि आप सिर्फ और सिर्फ, अच्छा देन उसके बाद मोस्ट कॉमन मिस्टेक तो यही आ गई ना कि हम इसमें अपने सिर्फ स्केल को करें। ठीक है, उसके बाद नॉट टेकिंग, नॉट लुकिंग और काउंटिंग व्हाट आर यू आर व्हाट यू आर ईटिंग। ठीक है, यानी आप कुछ खा रहे हो, आपको नहीं पता चल रहा, आप कुछ छोड़, मतलब आपने मंचिंग कर ली, या आपने एट टाइम्स कुछ भी ना हो, मेरे पास मेंबर्स आते हैं, हमें भूख लगी होती है तो हमें भूख लगती है तो हम फ्रूट ले लेते हैं। मैं बार बार उनको बताती हूँ कि फ्रूट का भी एक प्रॉपर पोर्शन होता है। ठीक है, फ्रूट में भी आप, अगर आप फ्रूट्स ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आजकल ऑरेंजेस है, अब ऑरेंजेस ले जा रहे हैं, अब ऑरेंज तो है तो फ्रक्टोज इन इट, ठीक है, उसमें भी तो शुगर है, बेशक फ्रूट की शुगर है, लेकिन कैलोरी काउंट तो वो आपका इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से कुछ मदर्स आ जाती है, मिस मैं आप अपना डाइट प्लान 100% फॉलो करी हूँ, बस वो एट टाइम मेरे बच्चे ने आखिर 2 बाइट छोड़ दी तो मैंने खा लिया। तो आपका कैलोरी काउंट तो बढ़ गया ना उस चीज में। हमें नहीं पता चलता कि हम उसको काउंट कर रहे हैं कि नहीं काउंट कर रहे, वी जस्ट स्टार्ट मंचिंग इट और हम उसको खा लेते हैं, और बाद में हमें आइडिया नहीं होता कि मतलब हमने अपनी कैलोरी काउंट ऊपर ले गए अपने डेली कैलोरी से। सो नॉट लुकिंग एट व्हाट यू आर ईटिंग। ठीक है, उसके बाद बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लेना। अब जी मेरे पास मेंबर्स आती हैं, एक महीने के बाद शादी है और 10 किलो वजन कम कर दिया। अच्छा, एक सबसे पहली बात तो ये होती है कि 1 महीने में कभी आपने 10 किलो वजन गेन नहीं किया था। ठीक है, अगर आपने गेन नहीं किया तो इसको रियलिस्टिक सोच के साथ रखें कि आप शेड कैसे करेंगे। ठीक है, अब क्या जी बहुत जोश में 100% डाइट प्लान फॉलो हो रहा है और वर्कआउट कर ही जा रहे हैं, घंटा 2 घंटे 3 क्लासेस वॉक भी कर रहे हैं, 10,000 स्टेप्स करें। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट यू आर डूइंग। जितनी भी कर ले आप, कैलोरीज चलो बर्न होंगी, लेकिन एक लिमिट तक आपका वेट लूज होगा, उसके बाद तो एक प्लेटो पे आ जाएगा। अगर आप बहुत ओबीज हैं, अगर आपने अपनी वेट लॉस जर्नी एवर फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया है या सेकंड टाइम स्टार्ट किया है, तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। 15 दिनों में, 20 दिनों में आप 3 से 4 किलो वजन आराम से उतार लेंगे इफ यू आर अ न्यू बी इन योर वेट लॉस जर्नी। लेकिन जैसे जैसे आप अपने वेट लॉस जर्नी में पुराने होते जाएंगे, तो फिर आपको तब वो टाइम होता है कि आप अपनी वर्कआउट रूटीन को इंटेंस पर लेकर जाएं, आप अपना वर्कआउट बढ़ाएं या कम करें। जैसे मैंने लास्ट टाइम अपने लाइव सेशन में बात की थी कि हम इसको वेट स्टक प्लेटो पे ये टेक्निक यूज कर सकते हैं कि हमने अपना वर्कआउट को रेगुलेट करना हो कि हमने कम करना है, ज्यादा करना है। जरूरी नहीं है कि हमेशा ज्यादा करने से ही हमारा वेट लूज हो, कभी कम करने से भी बॉडी बहुत हमारी कहते हैं ना बहुत अक्लमंद और इंटेलिजेंट है, उसको पता चल जाता है फौरन से कि हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें। बॉडी को पता है कि जी हमें 9 बजे नाश्ता मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, 12 बजे स्नैक मिलेगा, 2 o'clock विल हैव लंच। तो आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी बॉडी उस टाइम रेडी हो जाती है, उस टाइम प्रिपेयर हो जाती है उन सब चीजों के लिए। उसको डॉज करने के लिए हमें कभी वर्कआउट रूटीन शफल करनी होती है, कभी हमने अपने ईटिंग पैटर्न शफल करने होते हैं। ठीक है, और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम करते हैं अपने वेट लॉस जर्नी में कि हम बार बार हम पहले ही पीक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं कभी भी ये नहीं आपको लेके चलती, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि आप फौरन से मतलब रोटी चावल छोड़ के अपनी डाइट पे आ जाए। रोटी चावल के साथ वेट लूज होता है। द पॉइंट इज दैट कि आपने कितनी क्वांटिटी में लेना है, इसका पोर्शन कितना लेना है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि हाउ यू टेक इट एंड हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्डेड। ठीक है, अब एक बहुत कॉमन मिस्टेक अगर हम देखें तो उसमें यही आ जाती है कि हम अपना स्केल को कंसिडर करें। सेकेंड कॉमन मिस्टेक आ जाएगी कि हम काउंट ही नहीं करें कि हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, एज लॉन्ग हम अपने डाइट प्लान को 100% फॉलो करें फिर जरूरत भी नहीं होती, क्योंकि आपको आपके डायरेक्शन ने कैलोरी काउंट करके आपके बीएमआई के अकॉर्डिंगली डाइट प्लान दिया हो। लेकिन उसके अलावा जो मंचिंग हो रही है ऑब्वियसली वो कैलोरी काउंट आपका एक्सीड कर देगा। थर्ड मोस्ट कॉमन मिस्टेक इज की डूइंग टू मच वर्कआउट। ठीक है, तो वर्कआउट की भी एक लिमिट होती है, आप 1 घंटा 1.5 घंटा करें, 2 घंटे करने चलें, लेकिन उसके बाद उसकी अपनी रूटीन को शफल जरूर करें। अगर आप डेली 8 से 9 की क्लास ले रहे हैं
तो उसको भी चेंज करें। आधा घंटा पहले आधा घंटा बाद में इसको जरूर दें ताकि आपकी बॉडी को पता चल जाए। अच्छा, फिर उसके बाद फिर एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक। ठीक है जी, अपने आप को ही डिमोटिवेट करना। अच्छा, मैं ये खा लेती हूँ, मैं ये खाने से क्या ही हो जाएगा, मैं इतनी मोटी हुई, खा के और कितनी, मैंने कौन सा पतला हो जाना है, मैं नहीं, मैं ये खा लेती हूँ, खैर मैं ये खा लेती हूँ, अपने आप को ही डिग्रेड करते रहे। ठीक है जी। अब अच्छा, इतने से क्या होगा, इतने से तो खा के मैं कुछ भी नहीं होगा, पहले इतना मैंने वेट गेन किया, फिर क्या होगा। सो ये चीजें भी, नेगेटिव जो सेल्फ टॉक होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका अपना मोरल डाउन करती है। जो मेंबर्स मेरे साथ रेगुलरली चलते हैं उनको इस चीज का आइडिया है कि मैंने डाइट जो फूड ग्रुप है वो 24 आवर्स ओपन इसीलिए रखा हुआ है कि उनको पता चले कि भी आपने एक पिक्चर भेजनी है, आपने रिटर्न में भेजना है कि जी मैं क्या खा रही हूँ, सो दैट आई विल हैव अ चेक ऑन इट। ये आपको एक मोटिवेशन देने के लिए ही बनाया, ओपन रखा गया है 24 आवर्स के, देर एंड देन आप करें। आप ये ना करें सारे दिन में आपने खा के रात को मुझे भेजा नहीं, आप वट एवर यू आर कंज्यूमिंग आप मुझे उसका अपडेट कर दें। ठीक है जी। उसके बाद अच्छा, फिर एक और बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम अपनी रूटीन में वेट लॉस जर्नी में कहते हैं कि हम बहुत ऑफ एंड ऑन अपनी वेट लॉस जर्नी चलाते हैं। एक हफ्ता 10 दिन किया, फिर ब्रेक ले ली 3-4 दिन की, फिर एक हफ्ता 10 दिन किया, फिर ब्रेक ले ली। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अगेन कॉमन मिस्टेक। फिर मेरे पास आ जाते हैं कि मिस हमने 15 दिन हमने डाइट किया और फिर उसके बाद हमने वेट लूज, हमारे 4-5 दिन हमारी बिजी थे, हमने छोड़ दिया और उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट करें। तो बिलीव मी, आप जब तक कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तब तक आपको इन चीजों पे रिजल्ट नहीं मिलेगा। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट सो दैट आपको रिजल्ट मिले। और कंसिस्टेंसी के लिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी भी उन शॉर्ट टर्म प्लान्स पर ना जाएं। ठीक है, वो कभी भी एक ऐसे अनरियलिस्टिक प्लान्स पर मत जाएं जो आप अपनी डेली रूटीन में बहुत ज्यादा टाइम के लिए फॉलो नहीं कर सकते। बिकॉज इस तरह के जो डाइट प्लान होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, 7 डेज डाइट हो गई आपकी, बनाना डाइट होगी आपकी, एग डाइट होगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी से वाटर वेट निकालेंगे, उसके बाद ये कुछ भी नहीं करेंगे। तो कोशिश ये होती है मेरी कि मैं आपको उस सस्टेनेबल पैटर्न पे लेकर आऊं, सो दैट आप इस चीज को एजुकेट होकर लेके चलें कि आपने किस तरह से अपनी लाइफ को, अपनी रूटीन को, इसको लाइफ स्टाइल ही बनाना। क्योंकि ये कोई एक, अच्छा फॉर इंस्टेंस अगर आपने वेट लूज कर लिया, आप अपने हेल्दी वेट पर आ गए हैं, उसके बाद क्या है, जब छोड़ेंगे तो फिर आप दोबारा उस पैटर्न पे वापस आएंगे। तो बाय द एंड ऑफ योर वेट लॉस जर्नी मैं अपने मेंबर्स को इस चीज के लिए एजुकेट कर देती हूँ कि आपने मेंटेनेंस प्लान अपने लिए किस तरह बनाना है। इफ यू हैड सम बैड डेज, चीट डेज बिटवीन योर ड्यूरिंग योर रूटीन, जो कि एक नॉर्मल बात है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जी हमेशा ही आप स्टिक रहें अपने डाइट प्लान पे, अपने वर्कआउट पे। एवरीबडी हैव दोस डेज कि जब हम अप एंड डाउन खा लेते हैं, कर लेते हैं, तो उसके लिए जरूरी यही होता है कि आपके पास 4th और 5th डे पे आप अपने मेंटेनेंस पे वापस आ जाइए। 1-2 हफ्ते आपने ठीक लगाना है, 1-2 हफ्ते आपने ठीक लगाना है, लेकिन उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी बॉडी को दोबारा से ले लेना है। एंड मेक, और इस चीज का ख्याल रखें कि अपनी बॉडी को एक लिमिट दें। 3 kgs का लिमिट दें कि जी बस मैंने इतना ही वेट गेन कर लिया है, जब दिस इज द लिमिट, इसको वापस लें। जब इसको वापस लेके आएंगे हम कोशिश यही करेंगे कि हम इसको साथ साथ, बजाय इसके कि कल से शुरू करूंगी, अच्छा कल से शुरू करूंगी, अच्छा अब सर्दियां गुजर ली, अच्छा अब ये संडे गुजर ले, अब वो मंडे गुजर ले, वो मंडे है जो हमारा कभी भी मंडे नहीं आता। तो इसके लिए कभी भी कोशिश ना करें कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी को, एक कॉमन मिस्टेक है ये, बहुत कॉमन, मैं मंडे से, बस अब पक्का मैं मंडे से शुरू कर दूंगी, मैंने अब मंडे को कर लिया भाई। व्हाई मंडे, व्हाई नॉट टुमारो, व्हाई नॉट फ्रॉम द नेक्स्ट मील। अगर एक चीट मील हो गया है, अगली ही मील से अपनी डाइट, अपनी रूटीन पर वापस आ जाएंगे। दैट इज मोर देन इनफ कि आपने जितना खा लिया है, जितना कर लिया है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है कि अब आप अगली दफा पे अपनी रूटीन में मजीद चीट करें। ठीक है, अच्छा उसके बाद, हाँ इसी के साथ जो मैं आपको बता रही हूँ कि शॉर्ट टर्म प्लान हम जो फॉलो करते हैं, इसके साथ हम, मैं बात जरूर करूंगी रोज देसी टोटकास। जी मेरे पास आ जाता है, मैं पुदीने का पानी पी लूं, मैं सूखे धनिया का पानी पिया था, वो मैंने यूट्यूब पे देखा था, सूखा धनिया का पानी पिए और 10 किलो 10 दिनों में वजन कम हो जाए। ठीक है, अच्छा 10 किलो 10 दिनों में तो खैर कभी भी कम नहीं हो सकता, कभी भी कम नहीं, आई बेट यू ऑल।
ठीक है। लेकिन अच्छा, अगर 2 से 3 किलो वजन कम हो भी गया है तो उसमें जरूरी आपको क्या होगा, एक तो वो वाटर वेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये है कि अब किसी का 3 से 4 किलो हो गया है, वो जरूरी नहीं है कि वो हर किसी की बॉडी पे वर्क करे। हर बॉडी पे डिफरेंटली वर्क करते हैं इस तरह के जो भी टोटकास होते हैं। और ये आपकी बॉडी से कोई फैट कटर, फैट बर्निंग, ये कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। ये सिर्फ नेम्स इन्होंने लिखे हुए हैं, और एक्चुअली में क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सो इन चीजों पे रिलाई करने से बेहतर है अपने कैलोरी डेफिसिट पे रिलाई करें। आप इस चीज पे सोचें कि आपने कितना कैलोरी काउंट लिया, कितना कैलोरी इनटेक किया है, और कितना आप कैलोरी बर्न कर रहे हैं। इन चीजों पे ज्यादा रखें। बाकी ये आपके कैवास एंड हर्बल ड्रिंक्स एंड डिटॉक्स ड्रिंक्स, इनको कंटिन्यू रखें, इसके लिए कोई इशू नहीं है मुझे, क्योंकि ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, और जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, इम्प्योरिटीज सारी आपकी बॉडी से निकल जाएंगी, और इसके साथ साथ आप अपनी बॉडी, आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए। अच्छा, फिर एक बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो हम अपनी वेट लॉस जर्नी में करते हैं, दैट इज स्किपिंग आवर मील्स। जो मेंबर्स कहते हैं कि मिस मैं तो इतना खाती भी नहीं हूँ और फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। भूखे रहने से वेट कम नहीं होता। स्किपिंग मील्स इज नेवर अ हेल्दी ऑप्शन फॉर मी। मैं हमेशा अपने मेंबर्स को कहती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा खाएं, बार बार खाएं। और स्किप करने का मतलब होता है कि आप अपना, बेशक आपने अपना कैलोरी काउंट कम कर लिया, जब आप अगले मील पे बैठेंगे कहीं ना कहीं पे आप अपना कैलोरी काउंट बढ़ा देते हैं। तो कोशिश ये किया करें कि आप कभी भी अपने मील्स को स्किप ना करें, टाइमली अपने मील्स लें, सो दैट आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे ना चले। जब आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड पे जाएगी तो वो क्या करेगी, जो आप खा रहे हैं सिर्फ उसी को आप अपने, जो आप खा रहे हैं सिर्फ उसी को आप अपने बॉडी, आपकी बॉडी एनर्जी देती है। वो ये बिल्कुल नहीं करेगी कि आप के फैट बर्न हो जाएगा, वो आपके फैट बर्न होंगे या वो आपकी बॉडी में बाकी जो चीजें हैं उनको रेगुलेट करेगा। तो कोशिश ये करें आप कि अपने मील्स को स्किप ना करें। और जब आप मील स्किप करते हैं, जब आप मील स्किप करते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने से आपको अगेन वही बात हो जाती है कि आपकी बॉडी वाटर होल्ड करती है। इसको प्रॉब्लम ना बनाए ना, कंसिस्टेंसी को प्रॉब्लम ना बनाए। कंसिस्टेंसी को अगर आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो लाइक क्या, कहाँ कंसिस्टेंसी लूज करते हैं? ओनली ऑन वीकेंड्स, या कभी आपने बाहर जाना है, आपकी गैदरिंग्स है, आपकी हैपनिंग्स है, ठीक है। मैं वही बता रही ना, अगर आपकी कहीं पे कोई कमिटमेंट है, गेट टुगेदर, यू हैव अ किटी पार्टी, आप जाएं, इसको एंजॉय करें। नेक्स्ट मील से आप अपने नेक्स्ट रूटीन से आप अपने रूटीन पर वापस आ जाए। नाइट टाइम इसीलिए आपको, डिनर टाइम इसलिए आपको ज्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी, आपने मील्स अगर कहीं पे स्किप किया है, अगेन आपको खाने पे आप टूट पड़ेंगे। तो कोशिश करें आप कि आप अपने मील्स को स्किप ना करें। डिनर टाइम की जरूरी नहीं, अच्छा अगेन इफ यू फील लाइक कि आपको बहुत भूख लग रही है या आपको ज्यादा हो जाएगा, जस्ट हैव अ 2 ग्लासेस ऑफ वाटर बिफोर योर मील, ठीक है। उसके बाद तो ब्रेक दें 15-20 मिनट्स की, उसके बाद आप अगेन कोशिश थोड़ा सा सैलेड लें, अगेन ब्रेक लें, अब अपना प्रॉपर मील लें। जस्ट हैव योर मेन कोर्स देयर एंड देन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको थोड़ा सी फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट आ रही है। तो अपने मील्स स्किप नहीं करने, डोंट रिलाई ऑन दिस टॉडकास्ट, एंड अगेन वेट स्केल पे खाली फोकस नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ, अच्छा अब जब मैंने आपको बता दिया कंसिस्टेंसी का, अब यहीं पे मैं दूसरी बात करूंगी कि एक और कॉमन मिस्टेक जो हम अपनी रूटीन में करते हैं वो ये है कि हम महीनों, कुछ लेडीज हैं जो कि डेडिकेटली करती हैं कि महीनों, बहुत ज्यादा डेज के लिए अपने आप को बिल्कुल भी चीट मील्स नहीं देती, अपने आप को बहुत चीट मील्स नहीं देती, ठीक है जी। और इतना स्टिक रह जाती है अपनी डाइट पे कि आप, ये भी एक मिस्टेक है, इतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी भी आपकी एक मिस्टेक आती है। गिव योर बॉडी रेस्ट, वर्कआउट से भी रेस्ट चाहिए होता है और चीट मील से भी रेस्ट चाहिए होता है। तो कोशिश करें कि आप चीट मील्स लें, रेगुलर चीट मील्स लें। मैं नॉर्मली देती हूँ 15 to 20 डेज बाद एक चीट मील, नॉट अ चीट डे। सो मेक श्योर कि आप चीट मील लें, बॉडी को वर्कआउट से भी रेस्ट दें। 15 डेज बाद, 20 डेज बाद अपनी बॉडी को, मतलब अगर आप वर्कआउट से रेस्ट की बात करें तो 5 to 6 days in a week is more than enough for the workout. So अपनी बॉडी को रेस्ट दें, चीट मील्स के साथ बॉडी को नरिश करें ताकि आपके टेस्ट बड्स भी रिफ्रेश हो जाएं, और इसके साथ साथ आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी भी स्टार्ट हो जाए।
ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जो एक मिस्टेक आज क्या ले सकते हैं चीट मील में, क्या ले सकते हैं? चीट मील का मतलब है व्हाट एवर यू वांट टू हैव, ठीक है। मैं उसमें नहीं कहती कि जी आप, अगर आप बहुत ऑनेस्टली चलना चाहते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि जी आप गो फॉर सम हेल्दी चीट मील, लेकिन ऑब्वियसली वो फिर आपका टेस्ट बड्स में कहीं यहाँ पे रह जाएगा ना, तसल्ली नहीं होगी उसमें। तो इसके लिए भी मैं आपको नॉर्मली लेडीज को ये कहती हूँ कि जो आपने सोचा हुआ है, कि जो आपने कहा है कि नहीं जी ये खाने का दिल कर रहा था, वेडनेसडे को खाने का दिल कर रहा था, नहीं जी मैंने संडे को चीट मील लेना है, मैं उसमें खाऊं, तो जस्ट गो एंड हैव इट, गो एंड हैव योर डीप फ्राइड आइटम्स, गो हैव योर पानी पूरी अपने, उसके बाद आप अपना आइसक्रीम खाएं, जो आपका दिल करे, पिज्जा लें, जो आपका दिल करता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बॉडी को चीट मील्स और वेस्टेज से भी नरिश करें, ठीक है। अच्छा, फिर एक बहुत वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो हम अपनी डाइट में, जो मैंने लेडीज में देखा, जो वो जो मैं मील्स उनके ट्रैक कर रही होती हूँ तो मैं उसमें चेक कर रही हूँ, वो ये आ जाती है कि उनकी चटनियाँ, रायते, अचार, मुरमुरे, नमकीन, मखाना, ये चीजों को आप लोग ऐसे लगता है कि वो काउंट ही नहीं करते। मैं मना नहीं करती, आई डू अलाउ देम एवरीथिंग। चटनी है 1 टीस्पून ले लें, उसके बाद अचार है, ऑयल मैक्सिमम ड्रेन करके ले लें। आपका खाना इतना अच्छा होता है, मेरी मेंबर्स का खाना इतना अच्छा होता है, बिल्कुल इसमें ऑयल नहीं होता, जितना भी होता है आपने मैक्सिमम स्टेन किया होता है। आई कैन फील दैट, मुझे नजर आ रहा है कि आप बहुत एफर्ट से अपनी प्लेट बना के लेके चल रहे हो, लेकिन अगेन उसमें कहीं ना कहीं पे पीनट की चटनी पड़ी है, लहसुन की चटनी पड़ी है, पुदीने की चटनी पड़ी है, बेशक अनहेल्दी नहीं है, बेशक उसमें ऑयल नहीं है। अच्छा कहीं में वैसे मैंने देखा है वो शायद वो ऊपर बगाड़ लगाते हैं, क्या ऑयल का लगाते हैं तड़का, उनमें होता भी है, लेकिन कहीं में नहीं भी होता, लेकिन कैलोरी काउंट तो उसने दे दिया ना आपको, ठीक है, गई तो आपकी बॉडी में, तो कैलोरी काउंट, तो इन सब चीजों को अपनी बॉडी में लिमिट करें, वंस और ट्वाइस अ वीक, ठीक है। स्पेशली फॉर माय इंडियन मेंबर्स, आप लोग की बहुत ज्यादा मुझे ये चटनियां वगैरह नजर आती हैं, तो मेक श्योर कि आप इनको लिमिट करें। अगर आपने कोई अचार सॉर्ट ऑफ चीज लेनी है तो उसको भी आप मैक्सिमम ऑयल का स्टेन करें और फिर ही आप इसको कंज्यूम करें, ठीक है। इसके बाद सेकेंडली पूरा मील ले लेते हैं, स्नैक्स भी ले लेते हैं, और एंड पे आ जाती हैं जी आपकी वो नमकीन और मुरमुरे और वो चीजें। आई थिंक वो फ्राइड होते हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मोस्टली मुझे पता, जहां तक मुझे पता है कि वो फ्राइड होती हैं। तो अगेन फ्राइड आइटम आपने ले ली, आपका कैलोरी काउंट ये शूट करती है। तो सारा दिन खाने के बाद ये कह देना कि मिस इतना सा मखाना ही तो लिया था, या नमकीन ही तो लिया था, या मिस वो बच्चे ने छोड़ दिया तो मैंने बस इतना सा खा लिया, तो तो आपको पता नहीं चलता कि आप उन चीजों से भी अपना वेट लॉस जर्नी में एक मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक हो गया। सो मैंने ये कॉमन मिस्टेक्स जो नोट की हैं अपने मेंबर्स के लिए, उसके लिए मैंने ये सेशन रखा था, और मैंने सोचा कि मैं आपको जाके इस बारे में गाइड भी जरूर करूं। आई होप कि ये चीजें आपके लिए इफेक्टिव रही होंगी, ठीक है। अब हम लाइव क्यूरीज की तरफ चलते हैं, इफ यू हैव एनी क्यूरीज, ठीक है। ओके, आई वाज लाइव ऑन इंस्टा आल्सो, सो दैट मैं इंस्टा मेंबर्स को अब बाय बाय कहती हूँ। प्लीज डू ड्रॉप मी फीडबैक अबाउट दिस, और फर्दर हम जो भी इसके बारे में आपको कोई भी क्यूरी हो, इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर प्लेटफॉर्म, प्लीज डू विजिट आवर पेज, और हम आपको उसके बारे में फर्दर डिटेल्स देंगे।